हेलो एवरीवन। आज फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है पौधों में लैंगिक जनन। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आइए शुरू करते हैं। पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि लैंगिक जनन है क्या और पौधों में यह जो प्रक्रिया है वह किन अंगों द्वारा कहाँ संपन्न की जाती है। वही देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों में लैंगिक जनन। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होता है। तो यहाँ भी एक बार बता देते हैं आपको फिर से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें टू पेरेंट्स यानी दो जनक, जिसमें एक मेल और एक फीमेल मिल करके सबसे पहले क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। फिर क्या होता है, युग्मक में संलयन होता है और एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन के पश्चात नई संतानों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक। लेकिन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है आपके सेक्स आर्गन होने बहुत ही आवश्यक है। लैंगिक अंगों की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती है। वही देखते हैं लैंगिक अंग पौधों में कहाँ होते हैं और कैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि यह एक फ्लावर है, एक पुष्प है, जिसमें उसके सभी अंगों को विस्तृत रूप से डिस्क्राइब किया गया है, दिखाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह पौधों का एक पुष्प है जिसको सेक्स आर्गन ऑफ प्लांट कहते हैं, पौधों का लैंगिक अंग कहते हैं। इसमें दो तरह के अंग होते हैं। कुछ जनन में सीधे इन्वॉल्व होते हैं, जनन प्रक्रिया करते हैं, और कुछ सीधे इन्वॉल्व न हो करके सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। तो ऐसे अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको मुख्य जनन अंग के नाम से जाना जाता है, मेन सेक्स ऑर्गन। और ऐसे अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं बल्कि सपोर्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ऐसे अंग को सपोर्टिंग ऑर्गन या सहायक जनन अंग कहा जाता है। ठीक। तो यह एक फ्लावर्स जिसमें आप देख रहे हैं, फ्लावर के सबसे नीचे का जो पार्ट होता है वह होता है पुष्प वृंत, जिसका नाम होता है पेडिसिल, या हरे कलर का वह पार्ट होता है जिसको आप अपने हाथों में पकड़ करके रखते हैं। ठीक। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक फूला हुआ भाग दिखेगा फ्लावर्स के पेडिसिल के ऊपर, जिसको आप पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन के अगल बगल आप देखेंगे तो हरे कलर की 4-5 पत्ती आकार की संरचनाएं निकली होती हैं, जिसको हम बाह्य दल पुंज या कैलिक्स बोलते हैं। ठीक। इसकी प्रत्येक इकाई को अगर आप कहना चाहें उसको आप कह सकते हैं बाह्य दल। उसके ऊपर आप जाएंगे तो कुछ रंगीन पार्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं फ्लावर्स के, जिसका नाम होता है दल पुंज कोरोला। कोरोला कहने का मतलब है कि जितने भी रंगीन पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इन सबको एक साथ अगर कहें तो यह क्या है? कोरोला है। बट अगर किसी एक को कहना है तो आप क्या कहेंगे? केवल दल कहेंगे। ठीक। अब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं धागे समान संरचना ऊपर गई है और ऊपर जाकर के कुछ खुली हुई संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक। यह आपका मेन सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, जिसको आप कहते हैं पुष्प का नर जनन अंग। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक संरचना दिख रही है, फिर एक संरचना यहाँ इस पार दिख रही है। यह क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ठीक। तो इन दोनों को एक साथ अगर मिला करके आप कहें तो क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे पुमंग कहेंगे, एंड्रूसियम कहेंगे। ठीक। तो पुष्प के नर जनन अंग का नाम क्या है? एंड्रूसियम यानी पुमंग। ठीक। पुमंग कहने का मतलब है इन दोनों को एक साथ। अगर किसी अकेले को कहना है तब आप क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे, स्टैमेन कहेंगे। ठीक। स्टैमेन पुंकेसर क्या है? पुमंग की प्रत्येक इकाई। पुमंग की प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर स्टैमेन है। ठीक। इसके बाद उसके मध्य में एक संरचना यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रही है, इसका नाम क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग है, जिसको
मेन सेक्स ऑर्गन आप फीमेल बोलते हैं फ्लावर्स में, यह आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रही है। इसमें 4 संरचनाएं होती हैं। सबसे ऊपर का जो चक्रीय आकार का भाग आपको दिखाई पड़ रहा है उसका नाम वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है। उसके नीचे नलिकाकार का जो भाग आपको दिख रहा है वह वर्तिका है, स्टाइल है। नेक्स्ट आप आएंगे तो नीचे फूला हुआ भाग दिख रहा है जिसको आप अंडाशय, ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर भी एक फूली हुई संरचना होती है जिसको बीजांड, ओव्यूल बोला जाता है। ठीक, तो यह टोटल संरचना है एक फ्लावर्स की, जिसमें मेन सेक्स ऑर्गन भी है और सपोर्टिंग ऑर्गन भी। ठीक, मेन सेक्स ऑर्गन ग्रुप में कौन कौन से हैं? आपका एंड्रोसियम है यानी उमंग है, और क्या है आपका जयांग है यानी गैनोसियम है। पुंकेसर की पुमन की प्रत्येक इकाई क्या कहते हैं? पुंकेसर। और जयांग की प्रत्येक इकाई को आप क्या कहते हैं? अंडक। ठीक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संरचनाएं दिख रही है इसका नाम अंडक है, और यह संरचना यहाँ से आकर दिख रही है इसका नाम क्या है? पुंकेसर है। इसको डिटेल्स में आप देखना चाहें तो बगल में आपको बनाया गया है। या पूरा संरचना यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका मादा जननांग कहलाता है, और यह पूरी संरचना यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका नर जननांग कहलाता है। इसको इस एक संरचना को पुंकेसर, स्टैमेन, और इस एक संरचना को अंडक या कार्पेल कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कि यह तो हो गया उसका जो है सेक्सुअल ऑर्गन जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, लैंगिक जनन किया जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनमें होता क्या है। तो मैंने पहले बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वह होती है युग्मक निर्माण यानी गैमेट फॉर्मेशन। तो युग्मक क्या है? युग्मक वह अगुणित कोशिका है जो जनन प्रक्रिया में भाग लेती है। अगुणित कहने का मतलब क्या है? इनमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी होगी। ठीक, उसके बाद क्या होता है? यह हो गया आपका कोशिका नर जननांग इकाई पुंकेसर। पुंकेसर के सबसे ऊपर के फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? परागकोश एंथर। ठीक, और उसके नीचे एक भाग्याकार की संरचना होती है जो आकर के सीधे पुष्पासन से जुड़ी होती है, थैलमस से जुड़ी होती है। इसका नाम क्या है? फिलामेंट्स। या एक सपोर्टिंग ऑर्गन होता है जो सपोर्ट करता है किसको? उसके परागकोश को। इसमें बनते हैं कौन? उसके नर जन, उसके नर युग्मक जिसका नाम होता है क्या? परागकण। ठीक, तो इस तरह से अगर हम आप उसके नर युग्मक का नाम बताएं तो क्या होगा? उसका नर युग्मक परागकण, उसका मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। ठीक, तो यहाँ देखिए पुंकेसर है। सबसे पहले क्या होगा पुंकेसर में? यहाँ आप देख रहे हैं परागकोश है जो मेन सेक्सुअल ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। कैसे होता है आप देख रहे हैं। पुंकेसर, पुंकेसर में क्या है? परागकोश। परागकोश में क्या है? परागकोश के अंदर लघु बीजाणु ध्वनि होती है जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में होता क्या है? लघु बीजाणु जनन होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। लघु बीजाणु जनन के द्वारा होता क्या है? लघु बीजाणु बनते हैं यानी परागकण बनते हैं। ठीक, तो इस तरह से पुष्प के नर युग्मक का निर्माण होता है। और पुष्प के नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। तो इस तरह से पुंकेसर के परागकोश में कहा लघु बीजाणु ध्वनि में, लघु बीजाणु ध्वनि कैसे? लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं उसके मादा अंग की इकाई इसको अंडक, कार्पेल कहते हैं। अंडक में क्या है? सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर ही एक फूली हुई संरचना होती है जिसका नाम क्या है? बीजांड। इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु ध्वनि। गुरु बीजाणु ध्वनि में क्या होता है? जैसे लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु जनन होता है, उसी तरह से गुरु बीजाणु ध्वनि में गुरु बीजाणु जनन किया जाता है। इसको आप कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन के द्वारा होता क्या है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है जिसको अंडाणु के नाम से भी जाना जाता है। मेगास्पोर या एग सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो पुष्प के नर युग्मक को परागकण या लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आकार में मादा युग्मक से छोटे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है उसके मादा युग्मक को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु क्यों कहते हैं? क्योंकि हम नर युग्मक से आकार में बड़े होते हैं। ठीक,
इसीलिए उनके बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन और मादक युग्मक के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या होता, मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन। यहाँ गैमेट्स बन गए, क्या क्या बना, नर युग्मक के रूप में लघु बीजाणु बना परागकण, मादा युग्मक के रूप में गुरु बीजाणु बना अंडाणु बना। क्या बन गया, युग्मक का फॉर्मेशन हो गया, यानी गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद जो है प्लांट्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। जी, तो निषेचन क्या है, अभी युग्मक आपके बने हैं परागकण, अंडाणु यानी लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। अब निषेचन में क्या होता है, दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, उसके नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के लिए आप देख रहे हैं कि पुष्प का नर युग्मक यहाँ बनता है और पुष्प का मादा युग्मक यहाँ बनता है। अब क्या होता है, नर युग्मक को निकल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता है, जिसको आप कहते हैं परागण। तो निषेचन से पहले क्या होगा, परागण। सबसे पहले गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद परागण पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बीजांड में होता है, ओव्यूल में होता है। उसमें होने के बाद क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेते हैं, यूग्मनस बना लेते हैं। कुछ समय बाद यूग्मनस डिवाइड्स होकर के जो है सीड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके बाद उसका जो बीजांड है वह बीज में कन्वर्ट हो जाता है और उसका जो अंडाशय है वह फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से उसके एक नई पौधे के एक नई संतान का निर्माण होता है, जो बीज के रूप में बाहर निकलती है और अंकुरित होकर के अपने जनक के जैसे ही नए पौधे का निर्माण करते। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना। आगे का जो हमारा वीडियो होगा प्लांट रिप्रोडक्शन पर ही होगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक एक चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारियाँ, लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, इसके बाद गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो इसके लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और आगे देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।